टीएस इनोजेज लाइसोजाइम 60 का 1 ए 61 कंसीडर द फॉलोइंग एसर्शन क्लॉडे बर्नार्ड गैव द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जी हाँ बिल्कुल, वाल्टर बी कैनन 1929 यूज द वर्ड होम्योस्टेसिस फॉर द मेंटेनेंस फॉर ए कांस्टेंट एनवायरमेंटल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 62 इन ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या होता है एल्डोलोज। ठीक है, एल्डोलेज जो एंजाइम है वो काम करता है इस फोर्थ स्टेज के फोर्थ स्टेप में। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टू वर्ड इज प्रपोज बाय कैरोलस लीनियस ने किया था। 63 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 मीटर वॉल को बाइकस्पिर वॉल भी कहते हैं। मीटर 64 बी। ठीक है, बाइकस्पिर वॉल भी कहते हैं। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ एप्स एंड ह्यूमन। ये ड्रायोपिथेकस है। जब आप एंसेस्ट्री पढ़ते हो ह्यूमन की, जब इवोल्यूशन पढ़ते हो तो ड्रायोपिथेकस ही आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ड्रायोपिथेकस होते हैं। इन फिशेज द न्यूरोमोस्ट ऑर्गन आर, ये रियो रिसेप्टर की तरह काम करता है। 66 क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा डी। व्हेन इज द वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट, तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 67 का आंसर सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिंकेज। ठीक है, इसके दोनों आंसर हैं। 68 का बी। ठीक है। स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट। स्टोमोकॉर्ड जो है ये एक जो आपके नोटोकॉर्ड की तरह काम करता है, जो कि एक बेलनोग्लासस एक ऑर्गेनिज्म है जो कि हेमिकॉर्डेट में आता है, उसमें प्रेजेंट होता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये बोला गया कि जो बेलनोग्लासस है या हेमिकॉर्डेट है उनमें कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर नहीं, लेकिन स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, जो कि एक मतलब एक अलग स्ट्रक्चर है। इसीलिए इसको प्रोटोकॉर्डेट से हटा के अब अलग फाइलम दे दिया गया है, हेमिकॉर्डेट। ठीक है। 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 70 ऑर्गेनिजम्स हैव टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो अगर इवोल्यूशन के टाइम पे अगर इंक्रीज कर सकते हैं साइज, तो कोप्स रूल होता है। एलियंस और बर्जमेंस रूल जो है वो उनकी उसके ऊपर होगा। ठीक है, ये इस पे नहीं होगा इवोल्यूशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो इसका जो कनेक्टिंग लिंक है वो नियोम ओपेलाइना है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73 द फंक्शन ऑफ ऑस्फिडियम पाइला। ऑस्फिडियम जो है रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग ऑर्गन में रेस्पिरेशन में काम करेगा। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन हो गया ए। मोस्ट CO2 in blood is carried by bicarbonate ion। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो गया ए। हु रोट द बुक सिस्टम नेचुरली, लीनियस ने लिखा था, कैरोलस लीनियस। 75 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 76 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 77 द फेमस क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ये हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, ग्लोबल जो गैसेज होती है ग्रीन हाउस गैसेज, उसके लिए हुआ था। और उन ग्रीन हाउस गैसेज से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो एसिड रेन भी होगी और ओजोन डिप्लीशन भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 78 है वेबरियन ऑसिकिल आर फाउंड इन। तो वेबरियन ऑसिकिल जो है वो फिशेज में पाई जाती है। इन द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, ईच बेस पेयर इज हाउ फार फ्रॉम नेक्स्ट बेस पेयर। ये होते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा वो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो 79 का आंसर हो गया ए। व्हिच एंजाइम इज क्रेब साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। 80 का डी। व्हाट आर राइबोजाइम। राइबोजाइम एक आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको राइबोजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो 81 का आंसर हो गया ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर सी। 82 का सी। रीजनरेटिव कैपेसिटी हाइड्रोलाइज्ड स्क्वायर्ड बाय, ये ट्रिम्ले ने स्क्वायर किया। 83 का ए। ठीक है, 83 का ए। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनल कोडन। टर्मिनल कोडन वो होगा जहां से जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस वो रुक जाएगी। तो रुकेगी कहां? यूजीए से रुकेगी, ओकर, ओम्बर और ओपल। ये आपके टर्मिनेशन कोडान है। एजीए नहीं है, तो एजीए आंसर हो जाएगा 84 का ए। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट स्टेरॉइड हार्मोन। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। ठीक है। एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम कॉज, अगर किसी में एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम हो जाए। 86 का बी। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करेंगे? इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। 87 का ए। 88 क्रॉसिंग ओवर बिटवीन मेटल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड अकर ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज। 88 का बी। विच इज नॉट ए वर्टिब्रेट कैरेक्टर। इसमें से क्या वर्टिब्रेट का कैरेक्टर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 अगर करोगे तो रेड कलर प्लाज्मा, हम लोगों में प्लाज्मा नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, ना कि रेड कलर प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा उनमें पाया जाता है जिनमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस लार्वल स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला। तो फेसियोला के आपको याद रखने का तरीका है MSRCM। एम से मेरासीथियम, एस से स्पोरोसिस्ट। ठीक है, मेरासीथियम स्पोरोसिस्ट कहां है? ये वाला सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 साइन ऑफ वेजेज ऑफ वाइज डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस। करीब अभी तक इसने आपको 91 क्वेश्चन मतलब 61 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट फॉर्म द कंडक्टिंग स्ट्रैंड ऑफ। तो साइकस में, पाइनस में, ब्रेसिकिया में, फ्यूनेरिया। ठीक है, तो फ्यूनेरिया आपका है एक ब्रायोफाइट में आपका कंडक्टिंग सिस्टम नहीं था, जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर हो जाएगा 92 का डी। द ओव्यूल ऑफ साइकस, तो जो साइकस का ओव्यूल था वो था ऑर्थोट्रोपस और यूनिटेक्मिक। तो 93 का आंसर हो जाएगा डी। 94 सीडीएनए इज द टर्म गिवन टू, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसी को सीडीएनए कहते हो। ठीक है, तो 94 का सी। द फेमस फेमाइन ऑफ आयरलैंड 1845 वाज ड्यू टू, किसके लिए हुआ था? तो ये क्वेश्चन नंबर 95, तो ये हुआ था आपका लेट ब्लाइट ऑफ प्रोटे को लिए। द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जो सेल वॉल बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। ठीक है, तो कैल्शियम पेक्टेट को डिसॉल्व करने के लिए क्या आपको डालना पड़ेगा? पेक्टिनेज। तो आंसर हो जाएगा 96 का बी, पेक्टिनेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड ए टॉक्सिक मेटल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा टॉक्सिक मेटल है? मतलब सारे टॉक्सिक मेटल हैं, एक को छोड़ के, वो है पोटेशियम। आपका क्रोमियम भी है, कैडमियम भी और लेड भी, ये सारे टॉक्सिक मेटल है। फिर क्वेश्चन नंबर है आपका 98। क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर हो जाएगा सी। They are yellow and have two wings. Question number 100. The cambium which produce cork is known as phellogen. ये क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 101. क्रेस्टोथीसियम इज द फ्लोटिंग बॉडी ऑफ, किसकी फ्लोटिंग बॉडी है? वो है आपकी 101, वो है एस्परजिलस की। 102 इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लेजम प्रेजेंट, जब एक फ्लेजम प्रेजेंट होगी एक पोल पे तो मोनोट्राइकस। ठीक है, 102 का सी।
क्वेश्चन नंबर 103, कोश पास्टुलोस किस लिए था? तो वो पैथोजेनिसिटी के लिए था, तो आंसर हो जाएगा बी। 103 का बी। ओवल हाइपोथेसिस दिया था क्रिक ने। 104 का सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इल्यूमिनेटिंग एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी? ट्राइसोमी का कौन सा एग्जांपल है? प्लांट में, आप एनिमल को तो पढ़ते हो, प्लांट में आप थोड़ा सा मिस कर देते हो, तो 105 का जो आंसर हो जाएगा डी, धतूरा। 106 है कैरोलॉइड रूट ऑफ साइकस कंटेन, इसमें साइनोबैक्टीरिया होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी। नेम ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट लाइसोजाइम, तो ये होता है हाइड्रोलाइजेज, जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। 107 का सी। 108 द मेन काज ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि न्यूट्रिएंट रिच हो जाना, तो न्यूट्रिएंट रिच कब होगा? जब ओवर अबंडेंस हो जाए न्यूट्रिएंट का। ठीक है, यूट्रोफिकेशन का मतलब हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ओवर अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, आंसर हो जाएगा 108 का सी। गोल्डन राइस ये की है बीटा कैरोटीन, ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, 109 का डी। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड आरएनए टेम्पलेट नोन एज, इसको अगर आरएनए का डीएनए टेम्पलेट में बनना है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। 110 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फन? वॉकिंग फन किसको कहते हैं? ऑफियोग्लॉसम को। 111 ये कहते हैं एडियंटम को। ठीक है, 111 जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी, एडियंटम। Which of the following is the example of tetrasporic type of embryosec? टेट्रास्पोरिक कौन से एम्ब्रियोसेक होते हैं, कौन कौन से? 112 का आंसर हो जाएगा ए, सेकेंड और फोर्थ, फिटिलेरिया टाइप और पेपरोनिया टाइप। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है ट्यूनिका कार्पस थेरी, किसने दी थी? स्केमेडिट ने। 113 का सी। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर? तो मैग्नीज, जब पढ़ते हो उसमें जो रिएक्शन पढ़ते हो जेड रिएक्शन, उसमें ये आता है। 115, क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मैग्नीशियम नहीं है। 116 द नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क। 116 का बी। 117 द क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्टेनले ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लाइसोजाइम? लाइसोजाइम कौन बनाता है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्गी एपरेटस से डेराइव्ड होती है लाइसोसोम। ठीक है, तो 118 का हो जाएगा ए। इक्विसिटम इज कॉमनली कॉल्ड, इक्विसिटम को आप क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 119, तो इसको आप कहते हो हॉर्स टेल। क्वेश्चन नंबर 120, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको आप कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। 120 का बी। द आउटर लेयर ऑफ वाइस कंपोज ऑफ, ये प्रोटीन की, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो ही चीजें होती हैं, बाहर की तरफ प्रोटीन होती है। 121 का ए। हेटेरोस्पोरिया हैज बीन फाउंड इन, पाई जाती है स्लेजनेला में। 122 का बी। द ग्रोथ हार्मोन व्हिच इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट एंड आल्सो प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन। 123 का ए। द इंडियन माइकोलॉजिस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑन व्हीट रस्ट, ये है आपके केसी मेहता। ठीक है, महेश्वरी ने आपका एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड थे, बिरबल साहनी पेलियोबॉटनी से रिलेटेड थे, केसी मेहता ही थे जो कि फंजाई से रिलेटेड थे। 125 इन हैच एंड सेलेक्ट पाथवेज में क्या होता है? ये होगा स्पंजी मेसोफिल सेल में। 125 का बी। 126 व्हाट आर द कैस्पियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ? तो ये सुबेरिन की बनी होती है। 126 का सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्टियन एंड लैंग फॉर्म ऑफ डिवोनियन पीरियड? ये है राइनिया। ठीक है, राइनिया क्या है? आपका एक जो है फॉसिल है, टेरिडोफाइट। Which of the following are carbohydrate? इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो मिसमैच है? मोनोसेकेराइड है, मोनोज, ओलिगोसेकेराइड, ग्लिसराइड नहीं, ग्लिसराइड तो आपका लिपिड है, तो बी हो जाएगा। 128 का बी। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस फ्यूजन अकर्स बिटवीन, किसके बीच में फ्यूजन होगा? क्वेश्चन नंबर 129, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गेमेटेंजिया के द्वारा। Among the following select the correct answer of the measurement of DBH of a tree, ये हो जाएगा आंसर डी, 130 का डी। क्वेश्चन नंबर 130 का डी। 131 द फर्स्ट पब्लिश कंप्लीट जीन सीक्वेंस वाज, ये 5174 फाज वायरस है। 132 व्हेन द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथा, स्टिग्मा किसका पार्ट है? आपके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसका मतलब उसका जो ऑर्गन है उसका पार्ट है स्टिग्मा। तो अगर स्टिग्मा पहले हो रहा है तो प्रोटोगाइनिशम उसको कहते हो, तो प्रोटोगाइनी हो जाएगा। मोनोसोमिक है 2n-1। 133 का 133 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज लॉन्ग लिव्ड प्लांट? ये है बीटा वल्गैरिस। 134 का बी। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो है साइकस के लीव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 ये है ए, लीव्स ऑफ साइकस। कैडमियम पोल्यूशन ये इटाइड से। 136 का बी। ब्रेक स्केल ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ, किसका है ये? 137 ये है मेगा स्पोरोफिल का पार्ट। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिवेलेंट नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन? इसमें से क्या है? वो डिप्लॉइडी है। 138 ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है डिप्लॉइडी है। वुड स्क्वायर हेटेरोथैलिज्म ये कहता है ब्लैकेस्ले ने। 139 का डी। प्राइमरी एनर्जी ये कैसे होगा? 140 ये होगा ऑलवेज अपराइट। 140 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ सल्फर पोल्यूशन? सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ये होते हैं लाइकेन, मतलब इंडिकेटर होते हैं ये। 141 का सी। 142 का है ये परसिस्टेंट ऑफ मस्ट इन लार्ज कैलिक्स, ये बहुत पढ़ते हैं सोलेनेसी में। 142 का सी। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय। 143 का डी। एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर है 144 फाइटोलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, ये किया था मुलर एंड बोर्गर ने। 144 का सी। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम कैसे होगा? नॉन रिजेक्शन के थ्रू होता है क्रोमोसोम के। क्वेश्चन नंबर 145 का सी। 146 द टर्म मीनिंग बैक्टीरियम ईटर, बैक्टीरियम ईटर का मतलब जो बैक्टीरिया खाता है वो खाता है, बैक्टीरियोफाज कहलाता है। 146 का ए। वुड स्क्वायर पीसीआर ये किया था कैरीमुलिस ने। 147 का बी। एफिफिश जो रिलेटेड है ये एल्गी से रिलेटेड है। 148 का बी। एपोमिक्सिस है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। 149 का ए। टर्न पाइप या लेवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन ही पाया जाता है आपका सेल्विया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपको 31 से लेके 150 तक हमने डिस्कस कर लिया, आपको आंसर बता दिया। ठीक है, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सका आपको बता दिया, क्योंकि आप पढ़े तो हुई, आपने सारा कुछ किया होगा, आप दोबारा से इसको थिंक करना। अगर कोई आंसर गलत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसके लिए पहले ही बोल दिए थे कि हम सॉरी, हम उसके लिए माफी चाहते हैं अगर कोई आंसर गलत हो गया हो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर वो है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम उस हिसाब से कट ऑफ बताएंगे आपको कि कितने तक आपका मेंस में आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये पेपर था, आप इसको देखिए, पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर लिया है, कोई अगर गलती हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।